Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I'm going to teach you classification of carbohydrates. That is chapter number 2 and lecture number 5. क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनको हम दूसरे लफ्ज़ों में सैकेराइड भी बोलते हैं। अब सैकेराइड जो है ये सैकेरॉन से निकला हुआ है जो कि ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है शुगर। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको बोलेंगे मिठास। तो इसकी क्लासिफिकेशन जो है इसके मोनोमर्स की जो है वो प्रेजेंस पे की गई है। मोनोमर्स की क्वांटिटी पर इसको क्या किया गया है डियर स्टूडेंट, क्लासिफाई किया गया है। तो आपके पास बेसिकली इसकी 3 क्लासेस हैं। सबसे पहले हैं मोनोसैकेराइड, दूसरे नंबर पर आपके पास हैं ओलिगोसैकेराइड्स और इसी तरह से तीसरे नंबर पर आपके पास कहलाते हैं पॉलीसैकेराइड्स। सो मोनो मीन एक सब यूनिट, इसके अंदर अगर एक सब यूनिट होगा तो ये क्या कहलाएगा, मोनोसैकेराइड। और जो डाई ओलिगोसैकेराइड है उसमें 2 से लेकर अबाउट 10 जो हैं आपके पास मोनोमर्स होंगे तो वो क्या कहलाएगा, मोनोसैकेराइड होंगे तो वो डाईसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड कहलाएगा। इसी तरह से पॉलीसैकेराइड जो है उसमें मल्टीपल होते हैं, उसके अंदर डियर स्टूडेंट्स मल्टीपल मोनोमर्स होंगे। अब हम क्या करते हैं, बारी बारी पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड की अगर बात की जाए तो मोनो का मतलब है एक, सैकेरॉन का मतलब है शुगर, यानी कि सिंपल 1 शुगर पर ये क्या होंगे, एक शुगर के मॉलिक्यूल पर ये मुश्तमिल होंगे। इसी तरह से ओलिगो 2 से 10 शुगर प्रेजेंट होंगी। पॉलीसैकेराइड में मल्टीपल शुगर जो है वो प्रेजेंट होंगी। सो अगर हम इनकी डेफिनेशन करते हैं मोनोसैकेराइड की तो हम कहते हैं दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन, या ये एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है डियर स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH। अगर कार्बोनिल कार्बन के साथ एक तरफ अल्काइल ग्रुप और दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा। कीटोन क्या होता है, R कार्बोनिल कार्बन R, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइडों पर अगर R होगा, कार्बन होगी, तो ये आपके पास क्या कहलाता है, कीटोन ग्रुप कहलाता है। अब हम इनकी जरा सी प्रॉपर्टीज देखते हैं मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड आर स्वीट इन टेस्ट, ये मीठे होते हैं। उसके बाद इजीली सॉल्युबल इन वाटर, दे आर मेड अप ऑफ 1 सब यूनिट, सिर्फ एक सब यूनिट पर ये मिलकर बने होते हैं। दे कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनको मजीद वाटर की प्रेजेंस में तोड़ा नहीं जा सकता। और लास्ट पे हम बोलेंगे दीज आर सिंपल शुगर, हम इनको थर्ड वन क्या बोलेंगे, दीज आर सिंपल शुगर्स। ये अभी आपको पता चल जाएगा इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, 1 बाय 1 मैं आपको जो है वो डिस्कस करके दूंगा। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं कि हमने पहले क्या बात की है, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो मोनोसैकेराइड में हमने नंबर ऑफ जो शुगर्स हैं उनको नहीं गिनना, हमने इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स को गिनना है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होते हैं, मोनोसैकेराइड के अंदर कार्बन 3 वाली शुगर से लेकर कार्बन 7 वाली शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है। बाज़ जगहों पर कार्बन 9 भी लिखा हुआ है, लेकिन सबसे कम जो है वो कितने वाली है आपकी बुक के मुताबिक, 3 वाली, यानी कि जिसमें 3 कार्बन होंगी कम से कम वो शुगर कहलाएगी। और फिर उसके साथ साथ आपके पास 7 कार्बन वाली जो है वो शुगर कहलाएगी।
सो अब डियर स्टूडेंट्स मैं ज़रा इसको लिखता हूँ ट्राइओज। इनका जो नाम है वो कार्बन की बेस पर लिखा गया है। ट्राइओज, ओज का लिए वर्ड यूज होता है शुगर के लिए। तो ट्राई मीन 3, ऐसी शुगर जिसमें कार्बन कितनी हो, 3 हो। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स टेट्रोज, टेट्रोज में कितनी होंगी, कार्बन 4। इसी तरह से पेंटोज, इसमें कार्बन 5। हेक्सोज, इसमें कार्बन कितनी, 6। हेप्टोज, इसमें कार्बन कितनी होगी, 7। तो जो ट्राइओजेज हैं इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं आपके पास? इसकी एग्जांपल आपके पास एसीटोन है, जो आपने केमिस्ट्री के अंदर बहुत सी जगहों पर पढ़ा होगा कि सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है। और एज वेल एज डियर स्टूडेंट्स ग्लिसरएल्डिहाइड, तो ये इसकी एग्जांपल हैं। इसी तरह से टेट्रोज जो है इसकी है एरिथ्रोज, या फिर इसकी है थीरोज। अब ये जो एरिथ्रोज हैं या थीरोज हैं ये रेयर हैं। टेट्रोज जो हैं ये ज़्यादातर आपके पास बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं। पेंटोज इंतहाई इम्पोर्टेंट शुगर, राइबोज जो कि आपके डीएनए का हिस्सा होती है। इसी तरह से हेक्सोज आपके पास आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, C6H12O6 जिसको आप ग्लूकोज बोलते हैं। और ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज डियर स्टूडेंट्स ये हेक्सोजेज होती हैं, जिनको आप जैसे आपने ग्लैक्सोसिडीज का देखा है, यानी कि मिठास पैदा करने के लिए इनको यूटिलाइज किया जाता है। हेप्टोज जो है वो आपके पास हेप्टोजिस में आपके पास आती है सूडो हेप्टोज एंड एज वेल एज सिंपल हेप्टोज। तो ये कहाँ पर पाई जाती हैं आपकी बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हेप्टोजिस जो होती हैं यानी कि 7 कार्बन रखने वाली जो शुगर है ये आपके पास कहाँ पर पाई जाती है? सूडो हेप्टोज होगी या कंप्लीट हेप्टोज होगी। ये आपके पास शंट पाथवे होता है, उसमें ये एक दफ़ा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड के तौर पर बनती है शंट पाथवे के अंदर, जिससे दोबारा फिर एक 3 कार्बन वाली बना ली जाती है और एक आपके पास 4 कार्बन वाली जो है, एक 4 कार्बन वाली टेट्रोज बना ली जाती है और एक 3 वाली, और फिर उसको रिसाइकिल करके यूटिलाइज कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स ज़रा मैं ट्राइओज की बात करूंगा। तो ट्राइओज में एक मैंने आपको बताई है एसीटोन है और दूसरी आपके पास ग्लिसरएल्डिहाइड है। अगर एसीटोन की बात करूं तो ये देखें C1 C2 C3, चूंकि मैंने आपको बताया है कि इसमें कार्बन्स कितनी होती हैं, 3 हैं, तो 3 कार्बन्स मैंने बना दिए हैं। एज वेल एज एसीटोन, इट्स मीन कीटोन, टोन की आवाज़ दे रहा है कीटोन, इसमें कौन सा ग्रुप होगा? कीटो ग्रुप होगा। बाकी यहाँ पर नीचे CH2OH CH2OH, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये किसका बना है? एसीटोन का बना है। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखें, पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? OH ग्रुप। तो इसके पास एक OH ग्रुप ये है और एक OH ये है, तो इट्स मीन पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये आपके पास क्या है? एसीटोन है। इसी तरह से पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है ये आपके पास। दूसरा अगर आप मैं बात इसकी करूं ग्लिसरएल्डिहाइड की, तो इसके पास क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आगे अटैच होता है OH CH2OH के साथ। तो ये भी कितने कार्बन वाला कंपाउंड है? 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, लेकिन उसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है। इसमें कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप है। तो ऐसी शुगर जिसके पास कीटोनिक ग्रुप हो वो कहलाती है कीटो शुगर, और ऐसी कार्बन जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है वो क्या कहलाती है? एल्डो शुगर। तो ये दोनों आपस में क्या है? ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। अब ये क्या है? अगर हम इसकी बात करें, इसका फार्मूला क्या है? C3
H6O3, इसका फार्मूला क्या है C3H6O3। अब आप हैरान होंगे कि फार्मूला तो सेम है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक तरफ आपके पास एल्डो शुगर है और एक तरफ आपके पास कीटो शुगर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है पेंटोज। पेंटोज में कितनी कार्बन्स हैं, 5 कार्बन हैं। अब मैं जो स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं वो है राइबोज का। ध्यान से आपने देखना है, यहां पर आपको मजीद डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। इसमें 5 कार्बन होगी, स्ट्रेट लाइन में आपने लिख लेनी है 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसके साथ C डबल बॉन्ड OH, आप इसको CHO भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट्स अप टू यू। लेकिन समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इसकी एक तरफ OH OH OH, लास्ट पे आप CH2OH लिखते हैं, क्योंकि एक ऐसे इधर आ जाएगा एक इधर आ जाएगा, तो इकट्ठा लिख देना बेहतर होता है। तो ये यहाँ पर अगर एक तरफ आपके पास OH है, दूसरी तरफ क्या आएगा, H और H। अब यहाँ पर डेफिनेशन मजीद क्लियर हो गई है। पॉलीहाइड्रोक्सी 1 2 3 4, इसके पास कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, 4 हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, चूंकि ये इसके पास कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो हम इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डो शुगर, या हम इसको बोलेंगे राइबोज। इसका जो नाम है राइबोज। अगर इसको पानी के अंदर डाल दिया जाए, फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है ये तो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, अगर इसको पानी के अंदर डाल दिया जाए तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या करता है, रिंग स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो चला जाता है। तो रिंग स्ट्रक्चर इसका कैसे होगा, चूंकि 1 2 3 4 5 कार्बन है तो 5 कोनों वाला स्ट्रक्चर बनेगा। कॉर्नर कितने होंगे स्टूडेंट्स, 5 कॉर्नर होंगे। तो देख लें 1 2 3 4 5 कॉर्नर हैं। तो हम इसमें देखते हैं, इसके साथ ऊपर की तरफ OH, नीचे की तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। इसी तरह से इधर आपके पास H, इधर OH, सिमिलरली H OH CH2OH, और इधर आपके पास इसके साथ आ जाएगा H। अब आप ये देखें कि यहाँ पर भी कार्बन है, मैं अब इसको ब्लू के साथ लिखूंगा। ये कार्बन आपके पास 1 होगी, ये कार्बन 2 होगी, ये कार्बन 3 होगी, ये कार्बन 4 और ये कार्बन 5। तो 5 कार्बन वही हैं, बेशक आप गिन सकते हैं, हाइड्रोजन भी पूरे हैं। इसका फार्मूला क्या है, C5H10O5। तो आप देखें हाइड्रोजन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजनें पूरी होगी हमारी। ऑक्सीजनें गिनते हैं 1 2 3 4 और 5 ऑक्सीजन भी पूरी हो गई। कार्बन तो ऑलरेडी हम गिन चुके हैं 5। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन कंपाउंड का है। और ये इसके कार्नर कितने हैं डियर स्टूडेंट, इसके कार्नर हैं 5। तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं फ्यूरान का। फ्यूरान का मतलब होता है 5 कार्नर वाली, ठीक हो गया। तो इसका नाम होगा राइबोफ्यूरानोज। राइबोज से निकला है, फ्यूरानोज। ओज किसके लिए यूज किया गया है डियर स्टूडेंट्स, ओज किया गया है शुगर के लिए, फ्यूरान 5 के लिए, राइबोज से लिया गया है। तो आप इसका नाम क्या बताते हैं, राइबोफ्यूरानोज। उसके बाद जो है वो है हेक्सोज। आपके पास हेक्सोज में कार्बन्स कितनी होगी, 6। तो यहां पर एक तरफ मैं बनाऊंगा ग्लूकोज, इसका फार्मूला क्या है C6H12O6, और उसके साथ साथ मैं बनाऊंगा फ्रुक्टोज का भी C6H12O6। अब देखना इनमें डिफरेंस क्या है। तो ग्लूकोज के लिए हमें डियर स्टूडेंट्स पहले 6 कार्बन बनाना पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ग्लूकोज याद रखें कौन सी शुगर होती है, इट्स एन एल्डो शुगर। तो इसके साथ सीधा CHO ग्रुप लग जाएगा, या आप दूसरे अल्फाज में C डबल बॉन्ड O और H लिख सकते हैं।
फिर इसके इस साइड पर, राइट साइड पर, याद रखें सारे OH किस साइड पर आएंगे, राइट साइड पर आएंगे, इस साइड पर OH आएंगे, CH2OH। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज में डियर स्टूडेंट्स जो कार्बन नंबर 3 होती है, देखें कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3, कार्बन नंबर 3 में राइट साइड पर क्या होता है, H होता है और बाकी क्या हो जाता है, OH। तो स्ट्रक्चर बहुत आसान है, इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर जो है वो बना सकते हैं। इधर क्या आपके पास H, H और H। तो याद रख लें पहले आपने 6 कार्बन बनानी है स्ट्रेट लाइन के अंदर। सो सिर्फ कार्बन नंबर 3 मैं ग्रीन के साथ हाईलाइट कर देता हूं। कार्बन नंबर 3 में राइट साइड पर हाइड्रोजन होगी और लेफ्ट साइड पर आपके पास क्या होगी, दैट इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो अब फिर देख लें, दिस इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये जो शुगर बनी है ये है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसके साथ अब मैं दूसरी बनाता हूं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो कीटोनिक शुगर में जो फ्रुक्टोज है ये कीटोनिक शुगर है स्टूडेंट्स। फ्रुक्टोज कैसे लिखेंगे, सी 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपके पास पूरी हैं। तो मैं इसको नंबर भी दे देता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। सो डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, ये कीटो शुगर है तो कार्बन नंबर 2 पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, बाकी सेम है। CH2OH, ये दोबारा आपने CHO इधर नहीं लिखना क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी पूरी करनी है। तो इस तरह से कार्बन की वैलेंसी जो है वो पूरी होगी, मैं नीचे आपको पूरी करके दे दूंगा। फिर दोबारा याद रखें जो कार्बन नंबर 3 होगी इस पर इधर H आएगा और इस साइड पर क्या आएगा, OH आएगा। तो इसमें भी कार्बन नंबर 3 का जो है वो डिफरेंस होता है। बाकी कार्बन नंबर 4 पर OH इधर होगा, ये OH इधर होगा, इसी तरह से H इधर, इसी तरह से H इधर। यहां पर अब कुछ भी नहीं होगा क्योंकि कार्बन कितने बॉन्ड बना रही है, 1 2 3 4 हर कार्बन। ये अब कितने बना रही है, 1 2 3 4। ये कितने बना रही है, 1 2 3 4। अब अगर हम लास्ट वाली के पूरे करें तो वो कितना है, एक तरफ आपके पास H आ जाएगा, नीचे भी H आ जाएगा और ये आपके पास OH आ जाएगा। तो ये देखें CH2OH, आप इसको इस तरह लिख लें या आप इसको इस तरह से लिख लें, तो ये आपके पास दोनों फॉर्म में ठीक है। तो ये देखें, एक ये इसके पास कौन सा ग्रुप है, कीटो, क्योंकि ये C जो है इसको R से जाहिर किया जाता है, डबल बॉन्ड O, और ये नीचे वाला ग्रुप भी जो है वो क्या कहलाता है, R। तो इट्स अ कीटोनिक शुगर। ये आपके पास कीटोनिक शुगर है, ये आपके पास एल्डो शुगर है। सो दिस इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ये आपके पास क्या कहलाएगी, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब अगर हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को वाटर के अंदर डालें तो क्या होगा, जैसे ही आप इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को वाटर के अंदर डालेंगे ये जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर होगा ये रिंग की फॉर्म में चला जाएगा। तो रिंग, चूंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं तो इसके कार्नर भी कितने होंगे स्टूडेंट्स, 6 कार्नर होंगे। ये देख लें, 1 2 3 4 5 6 कार्नर भी कितने हैं, 6। अब हर कार्नर पर क्या चीज मौजूद है, कार्बन 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 कार्बन, और ये एक चेन से बाहर जिसको हम सीधा सीधा CH2OH लिख देते हैं, ये लास्ट वाली होती है कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। याद रखें स्टूडेंट्स, भूल जाते हैं आप लोग ये बनाते हुए, जितने भी OH इस साइड पर होंगे, राइट साइड पर होंगे, वो नीचे होंगे। तो कार्बन नंबर 1 की बात की जाए तो पहला ऊपर, H नीचे। कार्बन नंबर 2 पर OH किस साइड पर है, राइट साइड पर है, तो OH को आपने किधर लिखना है, बिल्कुल मुश्किल कोई नहीं, आपने नीचे लिख लेना है, ठीक है। H आपके पास ऊपर आ जाएगा। अब देखें कि कार्बन नंबर 3 पर OH किस साइड पर है, चूंकि लेफ्ट साइड पर है तो आपके पास H किधर आएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि H अब राइट साइड पर है और OH आपके पास ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से 4th पे OH नीचे है तो H आपके पास इधर आ जाएगा। फिर आपके पास 5th आती है, 5th के साथ एक तो जुड़ी हुई है CH2OH प्लस आपके पास ये ऑक्सीजन इन दोनों में शेयर हो रही है और इधर इसके अंदर रिंग के अंदर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये ग्लूकोज का है। अब इसको दोबारा मैं समराइज कर देता हूँ। ये देखें, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो याद रखें कार्बन
ये जो सेंट्रल कार्बन है, इन्होंने जब रिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो जितने भी हाइड्रोक्सिल राइट साइड पर होंगे वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो पहला हाइड्रोक्सिल आपके पास ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इसी बेस पे हम इसको अल्फा या बीटा ग्लूकोज का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहला ऊपर है, दूसरा नीचे, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, और इसी तरह से आपके पास ये आप इससे देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमने पहला लफ्ज़ लिया ग्लूको, पायरॉन। ये जो पायरॉन का लफ्ज़ है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? 6 कार्बन का मतलब 6 रिंग, 6 कोनों वाली, 6 कॉर्नर वाली, 1 2 3 4 5 6, जो 6 कॉर्नर हैं उसके लिए हम पायरॉन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। और ओज किसके लिए यूज़ किया जाता है? शुगर के लिए। सो ग्लूकोपायरानोज, ग्लूकोपायरानोज। और दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको क्या बोलते हैं? डी ग्लूकोज भी बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो है आपने इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हुई हैं कि ग्लूकोज जो है वो मोस्टली आपको प्लांट से मिलती है, क्योंकि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके, वाटर को यूज़ करके ग्लूकोज बनाते हैं। तो इसीलिए ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं लाइक ग्रेप्स है, फिग है और डेट्स, खजूरें, उनके अंदर ये ज़्यादा पाई जाती है सबसे ज़्यादा। तो हमारा जो ब्लड है उसके अंदर भी 0.08% ग्लूकोज जो है वो प्रेजेंट होती है। बाकी स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपके पास 10 ग्राम ग्लूकोज के हों तो वो आपको 7.6 किलो कैलोरी जो है वो सोलर एनर्जी को यूज़ करता है। कि आपके पास अगर सोलर एनर्जी 717.6 किलो कैलोरीज हो तो उससे कितनी ग्लूकोज बनेगी? 10 ग्राम बनेगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।